अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद हुमा। और आज के दिन के जो ब्लॉग है वो तमाम दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम जो व्यूअर्स हैं ना वो अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बेहतरीन बेहतरीन जिसे कहते हैं ना वो ज़िंदगी और रूटीन लाइफ स्टार्ट कर रहे होंगे। आज का दिन जब सुबह मैं उठी थी और मॉर्निंग जब एक होती है ना कि मौसम की तब्दीली कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब मैं बाहर आई और सोच रही थी कि कुदरत कैसे मौसम को बदल देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये जहाज़ है ना, एकदम इसकी आवाज़ आई और इसकी अब मुझे लगा थोड़ी देर पहले कि शायद बादल गरजे हैं, लेकिन नहीं, ये जहाज़ गुज़र रहा था और मुझे हो रहा था कि कितनी आसानी के साथ पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही घंटों में जगह की तब्दीली हो जाती है। इसी तरीके से मौसम जो कुछ दिनों पहले इतना हब्स वाला था, आज एकदम अच्छा हुआ है तो मैं बाहर आ गई, वरना थोड़ी देर पहले ये सड़क जो थी काफ़ी बिज़ी होती है स्कूल टाइमिंग्स की वजह से। और अभी मौसम की तब्दीली की वजह से इतना प्लेज़ेंट वे था, पार्क में भी रश था, इर्द-गिर्द भी अच्छा महसूस हो रहा था, हवा से पौधे वगैरह सब लहलहा रहे थे। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा देखो किस तरीके से कुदरत बदल देती है सब चीज़ें, और अगर ये तब्दीली ना आए हमारी ज़िंदगी में तो शायद हम बोर हो जाएँ। और कितना पॉज़िटिविटी ले आती है ये सब चीज़ें। तो देखिए आज की पॉज़िटिविटी में रूटीन लाइफ़ भी शेयर करूँगी आपके साथ, बातें भी होंगी। ये जामुन का दरख्त है, ये लगाया गया था सदका जारिया के तौर पे समझ लीजिए कि एक पेड़ होता है वो दुआ भी देता है, वो लग जाए वो साया भी देता है। और बस इसको लगाया गया था लेकिन इसकी ग्रोथ रुक गई थी, तो ऐसे लगा था कि जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर इसको गोडी किया गया, इसमें खाद डाली गई, अब ये दोबारा से लग गया है। और एक खुशी सी हुई कि ये जो लगाया गया था नहीं, ये रुका नहीं है, ये बढ़ेगा। तो अब देखें कब तक बढ़ता है। बस आज आपके साथ रूटीन लाइफ ही शेयर करूँगी, साथ-साथ कुछ अच्छी-अच्छी बातें भी करूँगी। रूटीन लाइफ भी ये है कि आज जो किचन की ज़िम्मेदारियाँ जिनके सुपुर्द होती हैं ना, वो आज बस उनकी कोई मजबूरी थी परवीन की और वो नहीं आई। और बस ये कि आज साथ में होगी नाज़िया, और मैंने सोचा था कि चलो कोई मतलब इतना थोड़ी देर के लिए इंसान को होता है कि क्या है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद होता है कि नहीं, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको भी 1 दिन का ऑफ लेना पड़ता है। और साथ-साथ ये कि इंसान के ऊपर फिर वो अपने ऊपर जब ज़िम्मेदारी आती है तो फिर वो और ज़्यादा हो जाता है कि क्या हो गया, ये इतनी ज़िम्मेदारियाँ, काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। और शायद काम वाक़ई उस वक़्त तो बहुत ही बुरे लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ना फिर मुझे ये सोच के आया कि ये काम करना बहुत बेहतर है। अ, अगर आप इसको देखें ना इस वजह से कि ये हमें एक्टिव रखते हैं, वरना हम वही मोबाइल और वही रील्स और वही सब कुछ, क्योंकि करना हमने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो बिज़ीनेस होती है ना हमें रखना कि नहीं अभी ये है, ये हमें इतना एक्टिव रखती है कि मुझे लगता है कि आज के दिनों में ना हम सब लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होंगी। अभी जो मॉर्निंग में उठती हैं तो भी सबको यही होता होगा कि खाना बनाना, बच्चों के आने से पहले सब किचन को क्लियर करना है, उनके आने से पहले सब कुछ रेडी रखना है। वो जो स्कूल गए हैं उनकी फ़िक्र, घर वालों की फ़िक्र, सबकी फ़िक्रें में ना सारे-सारे काम तेज़ी से करते जाते हैं। फिर उसमें कुछ अपनी तबीयत भी ख़राब हो तो उन तमाम चीज़ों को हम नेग्लेक्ट करके अपने आप को एनर्जाइज़ रखते हैं। तो ये पॉज़िटिविटी जो होती है ना, ये बहुत अच्छी है उस रेस्ट करने से, जो हम ये सोच के कि नहीं हाँ, किसी दिन अगर हमारा जानवर नज़र आए तो ज़रूर रेस्ट कीजिए और अपने आप को भी टाइम दीजिए, वो भी एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ मैं ये सोचकर एक मोटिवेशन सी दे रही हूँ, इस तरह की जो वाइब्स आए ना तो ये सोचकर अपने आप को झटकिए कि नहीं, काम करना बेहतर है उस एक आराम से जो हमें किसी पर डिपेंड करवा दे, जो हमें उस तरह सा बना दे कि हम बिल्कुल ही जिसे कहते हैं केयरलेस होके लाइफ को गुज़ारें। तो बस यहाँ पे जिस तरह मैनेज करना था, थोड़ा बहुत आज काम करना था, कोई स्पेशल टास्क नहीं रखा गया था कि कुकिंग का भी कोई हैवी हो, बस एक लाइट सा खाना था और जो बेसिक्स नाश्ते होते हैं बस वो कर लिए गए थे। यहाँ पे बस अब मैंने ये कुकिंग की छोटी-छोटी चीज़ें जो थी, वो करनी थी और नाश्ता-वाश्ता जो था वो हो गया था। साथ-साथ काम की ना बातचीत भी अच्छी लगती है, बहुत ही जिसे कहते हैं एक होता है कि नहीं अब इस टाइम पे ये काम कर लिया तो नेक्स्ट वे में ना वो काम कर लेंगे। अच्छा, काम का ये होता है कि जब काम से काम निकलेगा ना, तो फिर ये होता है कि अभी तो मैंने ये चीज़ भी मैनेज करनी थी, अभी मैंने ये भी करनी थी, लेकिन फिर मुझे साथ-साथ ये होता है कि नहीं, अभी जो मैंने ज़िम्मेदारी ली है अपने चैनल की, मुझे उसको अच्छे तरीके से करना है। तो बस मैं ये सोच रही थी और उनके साथ मेरे नाज़िया ने पूरी हेल्प खैर करवाई थी,
क्योंकि समहाउ ऐसे लगता है कि वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड रखने से मुझे बहुत कन्वीनिएंट लगता है कि मैं उसको मोबाइल से किसी से कह दूँ कि मेरे लिए ज़रा थोड़ी-सी वीडियो बनवा दो, मुझे वो कन्वीनिएंट ज़्यादा वे लगता है। यहाँ आज मेरा पराठा इतना ख़ास नहीं बना था, ना उसके मुझे लगता है कि बल भी नहीं अच्छे आए, क्योंकि किसी दिन अच्छे बन जाते हैं और किसी दिन जो होते हैं मेरे से इतने ख़ास नहीं बने, और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने शायद बनाया था। तो बहरहाल सिंपल सा एक नाश्ता था, वो मैंने करवा दिया था। अब देखें यहाँ पे खाने में क्या बनेगा, और आज खाने में घिया गोश्त बनेगा। तो कई लोगों को तो नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पर जब इसमें बैंगन डल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, वो हो जाता है नरम सा। और साथ इसके थोड़े से बॉयल राइस कर लिए थे। ये सब काम मैंने एक ही गो में करवा लिए थे, और इसी तरीके से सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि काम तो नहीं रुकते, ना ज़िंदगी रुकती है, तो दोनों को बैलेंस करके खुद ही लेके करना होता है, काम को भी और इस उन सारी चीज़ों को। साथ-साथ जो होते हैं ना, छोटे-छोटे ये चीज़ें, इनको वाइंड अप करना इसलिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो एक बाउंड बन जाते हैं बहुत ज़्यादा कि अगर इनको ना कंप्लीट किया जाए, तो ये पूरा सिंक जो होता है ना, छोटे-छोटे चीज़ों से कवर हो जाता है। तो यहाँ में मैंने इन सब चीज़ों को कर लिया कवर। रोटी जितनी भी ज़रूरत थी वो बना ली थी, बाकी जो बच्चों की तंदूर से आ गई थी, और फिर हल्का-फुल्का सा जो फुल्का था वो बना लिया गया था। आज फुल्के भी नहीं अच्छे बने थे, कुछ गैस का मुझे लग रहा था इश्यू था। सारे खाने और कहवे के बाद मुझे लगा बालों को ना थोड़ा-सा मैं ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी और काफ़ी बाल रूखे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको ऑयलिंग कर लेते हैं और बेहतर हो जाती है। और मसाज मैंने इतना अच्छा उँगलियों की पोर से किया कि मेरी जितनी भी सर की दर्द थी वो सारी, जिसे कहते हैं ना, सॉल्व हो गई। कुछ देर के लिए वो जो एक कहते हैं ना, मसाज करना भी आपको अच्छा लगता है, तो बस अब यहाँ से मसाज करके हेयर मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी-सी, क्योंकि आज मेरा एक्सरसाइज़ डे स्किप हो चुका था, वो टाइम जो था मॉर्निंग का। मोप वैसे तो नाज़िया लगाती है, लेकिन फिर मैंने दूसरा मोप लगाने निकालने की बजाय वो लेंथी काम हो जाना था, मैंने कहा था कि मुझे वाइपर पे लगा दो, तो मैं एक दफ़ा तो ऐसे लगा लूँगी, बाकी फिर मैं जो है वो पाँव से लगा लूँगी, ताकि मेरा डे जो है ना, वो स्किप जो मैंने किया था एक्सरसाइज़ का, वो कवर हो जाए। और इसी तरीके से कभी ऐसे हो भी जाए ना, तो आप इसको इस सूरत में कवर कर लें। फिर यहाँ पे छोटी-छोटी और चीज़ें निकल आती हैं, कभी दिल खुश करने के लिए, क्योंकि इन कामों के लिए आप किसी की हेल्प किसी को कह नहीं सकते, कभी कह भी दें तो शायद वो इतना अच्छा हो ना। तो ये चीज़ें जब आप इतने शौक से लेते हैं ना, इन चीज़ों का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ता है। लेना तो वाक़ई बहुत आसान होता है, मार्केट जाए बंदा ले आए, लेकिन चीज़ को सँभालने का तरीका और वही असल वसफ़ होता है। पता नहीं क्यों मुझे शायद लगता है कि ऐसा ही होता होगा। तो बस अब जैसे रोज़मर्रा की गर्दो-गुबार, मिट्टी, इतना ये फूल जो थे कवर हुए हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि खुद ही उठ के करना पड़ता है, क्योंकि कोई हमारे लिए ये क्यों धोएगा? हम कह भी देंगे कि धो दो इसको, तो शायद वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने जब इसको खोला, ये फुल ऑफ डस्ट था, मिट्टी से भरा हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी शायद मेरा दिल था कि मैं एक और एरिये पे लगे हुए फूल थे वो भी साफ़ कर दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जब ये हो जाएँगे ड्राई, तो फिर मुझे ना इसको एडजस्ट भी करना होगा, क्योंकि इसके फूल सारे निकल गए थे, फिर वो थोड़ा-सा ना, इसको सेटिंग का सारा मसला होता है। तो ये मैंने बड़े शौक से, हारून्स शॉप थी, पता नहीं आप लोगों को, बहुत से लोगों को खैर पता भी है उनका फ़ेमस, तो वहाँ से मैंने लिए थे, मुझे इसके कलर्स बहुत पसंद थे। तो आज ये सहन भी तकरीबन काफ़ी देर 3 बज चुके थे, और काफ़ी जो क्लीनिंग थी कल मंडे वाले दिन तो हुई नहीं थी। तो सहन का भी मैंने कहा था कि किसी दिन ना इसमें सर्फ़ डलवा के अच्छे तरीके से इसको वॉश करवाएँगे, क्योंकि बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा वो स्टेन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जब तक वो साफ़ ना हो ना, वो क्लियर नहीं होते। तो करना पड़ता है, और खुद ही चीज़ों का ध्यान रखता है, तभी जिसे कहते हैं ना, चीज़ लॉन्ग लाइफ रहती है। अगर आप केयरलेस होके वक़्त गुज़ारेंगे, तो फिर चीज़ उतनी वो नहीं रहती पायदार। तो इरफ़ान जो थे वो गोडी कर रहे थे, और बस अब पौधे देखें कौन से लगते हैं, कौन से नहीं लगते। तो मेहनती इंसान जो होता है ना, वो इनसे मेहनत करना सीखे, जिसने इतने हब्स के मौसम में भी बहुत मेहनत से काम किया। तो बस यही चीज़ें, यही साथ हैं हमारी ज़िंदगी के, और इन्हीं लोगों से हमारी ज़िंदगी जो है ना, जिसे कहते हैं, वो एक होती है, चलती रहती है, आना-जाना, ज़िंदगी की बहारें हैं। अभी मैं बस इससे 1-2 और काम पूछ रही थी, तो वो मुझे बता रहा था कि नहीं, वो अभी नहीं हुए, वो मैं आपको करवा दूँगा। चलें देखें वो कब करवा के देता है, वैसे मैंने उसे कहा था।
तो मुझे यही कह रहा था कि नहीं वो आपके काम में भी नहीं होंगे, अभी मौसम ही नहीं आया उन पौधों का, तो चले क्योंकि नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। बस आज के व्लॉग में यही रूटीन आपके साथ शेयर की थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा 3 बजे तक का व्लॉग अच्छा लगा होगा, उसके बाद फिर एडिटिंग होगी, अपलोड होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।